हाय एवरीवन, मैं नवीन तोमर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेस्ट फॉर रियल्टी QFR। और आज का जो वीडियो है उसका डिस्कशन जो है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अभी अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल रियल एस्टेट में क्या फ्लेवर रहने वाला है, क्या ट्रेंड रहने वाला है। अभी आपने पीछे देखा भी होगा कि रियल एस्टेट पे मैंने भी देखा था कि रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रहे थे कि रियल एस्टेट में बबल बन गया है या बबल बर्स्ट हो गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने जो है, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड उन्होंने वीडियोस बनाए इसके बारे में। और बिल्डर्स की जो है बहुत तारीफें भी करी दूसरे तरीके से कि उन्होंने अपनी मनमानी की थी या सब कुछ किया था। मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेनिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी को डिमोनाइज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एवरीबडी इज हेयर टू मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं। मैं भी उसी में इंक्लूड हूँ। बट मैं ये क्लियरली कहता हूँ कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, करेक्ट एडवाइस देता हूँ, उसके बदले में एक कमीशन फीस चार्ज करता हूँ। यही मेरा काम है। बट वो मैं किसी उस कॉस्ट पर नहीं करता जिससे मेरे किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी क्लाइंट का नुकसान हो। बट तो ये धीरे या जल्दी से या देरी से जैसे भी है, सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रियलाइज हो गया कि नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेनिंग करने से आपको कुछ व्यूज या छोटी झूठी वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन इवेंचुअली रियलाइज होना कि वहां से बिजनेस तो जनरेट नहीं होगा। तो अब सारे जितने भी यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, सभी ने थोड़ा सॉफ्टन अप होना शुरू कर दिया है, कॉस्ट जस्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। और कुछ ने सजेशन देना शुरू कर दिया। जो अच्छे वीडियोस बने मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, जिन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ में बात की है, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में बात की है। क्योंकि पैनिक क्रिएट करने से जो है, जो एक्चुअल सिचुएशन होती है उससे और बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम को समझो, आइडेंटिफाई करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट्स प्रॉब्लम, इट्स सोल्यूशन। बट अभी आपने देखा होगा कि जो है, अभी लोगों ने ये भी बताना शुरू कर दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, छोटे साइज के आएंगे, ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो एक्चुअली ये कोई नई चीज नहीं है। अ, इसको बताने से पहले कि ये क्यों नई चीज नहीं और कैसे वर्कआउट करता है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, फिर वीडियो को शुरू करेंगे। एक दूर दराज के गांव में, पुराने समय की बात है, एक जो है, एक उस गांव में एक ही पढ़ा लिखा आदमी था। और बड़ी उम्र का था, मतलब तकरीबन 50-60 की उम्र का था। तो वो जो है आदमी शहर जाता रहता था, आता रहता था, पढ़ा लिखा भी था। और ऑब्वियस सी बात है, गांव में जो नए नौजवान थे वो लोग एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है अपेयर करते थे, एग्जाम देते थे। तो वो शहर जाता रहता था, उसको पता था कि शहर में कहाँ पे इस चीज़ का रिजल्ट लगता है, कैसे क्या आता है। जाता तो वहाँ देख के आ जाता कि भाई किसका नंबर आ गया है। वहाँ स्लिप लगती है, लिस्ट लगती है, उसको आने में जो है कम से कम लेटर वेटर आने में 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग जाता था। तो ये जो जनाब है, ये शहर में, गांव में वापस आते, लोगों को बोलते कि मैं आपके जो है बच्चों का जो है ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, बदले में पैसे भी ले लेते और वाहवाही भी ले लेते। तो ऐसा ही कुछ सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं कि, क्योंकि जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, वो सब ब्रोकर्स के साथ में डिस्कस करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उनको इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज भी करते हैं कि हम क्या लेके आने वाले हैं। तो उसी को फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके बता देते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो इसमें कोई नया फिनोमेना नहीं है, मार्केट के सभी ब्रोकर्स को पता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, सेक्टर 87 के अंदर जो है, अभी बहुत जल्द जो गुड़गांव का वन ऑफ द टॉप डेवलपर है, वो छोटे साइज के अपार्टमेंट लेके आने वाला है। और आप समझ ही गए होंगे, जो बज़ क्रिएट करने में बहुत फेमस है, अभी रिसेंटली थोड़ा सा स्टक अप है किसी चीज में। तो वो लेके आने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप कुछ समय से पहले बता, फ्यूचर बता दिया है आपको, अगर आपको उस तरीके से लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास में इंफॉर्मेशन है, सभी के पास में इक्वल इंफॉर्मेशन है। और कोई ऐसा स्पेशल पंडित नहीं है। बस ये है कि जो सर लोगों को सही एडवाइस दे, उसके साथ काम करिए, जो नहीं लगे उसके साथ मत करिए। इतनी सी सिंपल सी बात है। बट आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि मुझे क्या लगता है कि अगले 6 महीने से लेकर 2 साल तक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये पास्ट हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स हैं उनके बेसिस पे ही कह रहा हूँ, क्योंकि जो रियल एस्टेट की मार्केट है ना, वो हमेशा साइक्लिकल रही है। और सिमिलर ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, 10%, 15% का वेरिएशन होता है, उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता रियल एस्टेट की मार्केट में। तो इसमें
सबसे पहला ट्रेंड जो मुझे अभी रीसेंट है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है वो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर। तो प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि अभी डीडीजेवाई की जो है पॉलिसी अभी बहाल हुई है रिसेंटली, उसके बारे में एक छोटा प्रेस नोट रिलीज हुआ था। डिटेल्ड गाइडलाइन अभी आनी बाकी है, वो भी आएंगी तो अपने चैनल पे जरूर बताऊंगा। हमने जो प्रेस नोट था उसके बारे में भी बताया था। और अभी 19 ऑफ जुलाई को जो है इस टाइम पे उसी के आसपास एक दो दिन आगे पीछे जो गुड़गांव के जो बिल्डर्स एंड बिल्डर फ्लोर बनाते हैं उनकी एसोसिएशन और सीनियर ऑफिशियल्स की एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें जो पॉइंट्स उनको अनरीजनेबल लगे हैं जैसे कि पड़ोसी से परमिशन लेना और ये सारी चीजें और कुछ और पॉइंट्स हैं, उनके बारे में एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है। उसके बारे में जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस डिस्कशन का एमओएम होगा, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी। बट स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी के बाद में अगले 6 महीने से 1 साल तक प्लॉट्स में जबरदस्त तेजी रहेगी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी और यही सही टाइम है। मैंने आज से 6 महीने पहले जनवरी के महीने में एक वीडियो भी बनाया था, तब मैंने कहा था कि पिछले साल सिर्फ 5% का अप्रिसिएशन हुआ है प्लॉटों में और इस साल 20 से 25% का जंप आएगा। वो 20 से 25% का जंप ऑलरेडी आ चुका है और अब मुझे लगता है अभी फर्दर 25-30% का जंप और आएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी जो है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम, आप कहीं पे भी अच्छी जगह देख के पॉलिसीज के हिसाब से प्लॉट करिए। उसके बाद में जो सेकंड फ्लेवर है जो मुझे लगता है वो आता है कि छोटे साइज के अपार्टमेंट में, ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई कोई एपिफनी नहीं है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बाजार में आप किसी भी चैनल पार्टनर, ब्रोकर, कंसल्टेंट कुछ भी कह लीजिए, बट जो प्रॉपर्टी में डील करता है आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, उससे बात करके देख लीजिए उसके पास मैक्सिमम जो कस्टमर है जिनको वो हेल्प नहीं कर पा रहा है वो है 1.5 करोड़ रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए के सेगमेंट का कस्टमर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स बिल्डर को भी दिखाई देती है। बिल्डर इज देयर टू मेक मनी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज दैट आर क्रिएटेड इन द मार्केट, ही इज इनटू दैट बिजनेस ओनली। और बिजनेस में हमेशा ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटी देख के ही उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट को प्लान करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वे 1.5 से 2.5 करोड़ के सेगमेंट में काफी प्रोडक्ट आने वाले हैं और इसमें सीनियर लिविंग जो है वो भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी। सीनियर लिविंग की पॉलिसी वैसे तो 2021 में आई थी, लेकिन जो उसके बारे में क्लैरिटी आई थी 2021 में, लेकिन एग्जैक्ट वो पॉलिसी क्या है उसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लूप होल्स हैं और क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और क्या आपको खरीदना चाहिए सीनियर लिविंग में या नहीं खरीदना चाहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को पुश करना है ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और यूट्यूब को भी पता लगता है कि ये अच्छा वीडियो है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो अगर मैं काम की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी होनी चाहिए। तो ये था मिड साइज़ का, जो छोटे साइज़ के अपार्टमेंट है जैसे 1200 से लेके 1700 1750 स्क्वायर फीट तक के बीच के जो अपार्टमेंट है उनके अंदर जो जो है लॉन्चेस आएंगे बहुत जल्द। और मैं बता ही चुका हूँ कि एक डेवलपर ऑलरेडी प्लान कर रहा है हाई की साइन सेक्टर में। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है हिस्टोरिकल ट्रेंड अगर मैं देखूं, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल जो गैप है कमर्शियल प्रॉपर्टी के पर स्क्वायर फीट प्राइस में और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के पर स्क्वायर फीट प्राइस में, वो या तो बहुत कम है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सरपास कर चुकी है कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस को, जो कि एक अगेंस्ट ट्रेंड है, ऑपोजिट ट्रेंड है जो होता है, जो मार्केट का नॉर्म है उसके हिसाब से। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हैज अ लॉट टू पिक अप, so there is a natural opportunity which is being created in the price hike for commercial properties। तो ये समय जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी सही समय है। अब सबकी अलग अलग ओपिनियन है कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इट नीड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसमें इन्वेस्ट करें किसमें ना करें। उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा, वैसे बनाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट 50 लाख टू 7 करोड़ रुपीज, ये मैंने वीडियो बनाया है। और हाउ टू इन्वेस्ट इन प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज। और प्री रेंटेड प्रॉपर्टी से ध्यान आया कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है रियल एस्टेट को लेके, तो ऐसी सिचुएशन में प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपको डे वन से रेंट आना शुरू हो जाता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है आपके पास में, एक रेडी टेनेंट होता है जो ऑलरेडी वहां बैठा है, जो लॉक इन पीरियड होता है कम से कम तब तक का तो कमिटमेंट होता है। अगर आपको सही से एनालाइज करना आता है कि ये प्रॉपर्टी की राइट जो है वैल्यूएशन क्या है, तो प्री रेंटेड प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो नहीं सकती। तो ये प्री रेंटेड प्रॉपर्टी भी मुझे एक ट्रेंड लगता है। तो
तीन ट्रेंड है जो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे हैं, अगले 1.5 से 2 साल तक जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। पहला ट्रेंड जो है वो आपका प्लॉट्स है, दूसरा ट्रेंड मिड साइज अपार्टमेंट्स और तीसरा जो ट्रेंड है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और प्री रेंटेड जो है उससे शुरुआत होगी, बाकी धीरे धीरे सब पे जो है एक रिपल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और वो आता रहेगा। और इसी से मार्केट जो है स्टेबलाइजेशन होता है मार्केट में हमेशा, कि एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, बैलेंसिंग जो होती है वो इससे आनी शुरू हो जाएगी और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहे। जिसको पहचान है, जिसको समझ है, वो सही टाइम पे इन्वेस्ट कर लेता है और कुछ पैसे बना लेता है। तो मैं नवीन तोमर आज के लिए इतना ही, अब आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू, दस विदानिया, धन्यवाद।